अपहरण, फिरौती और एनकाउंटर। जी हाँ, 9 फरवरी को भिवानी जिला के तोशाम कस्बे में 12 साल के मासूम बच्चे राघव का अपहरण हो जाता है। इसके बाद अपहरणकर्ता परिजनों से 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तोशाम के व्यापारियों में रोष था और पुलिस भी परेशान थी। परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए व्यापारियों के साथ मिलकर तोशाम बाजार को बंद करवाया। धरने प्रदर्शन के साथ इस बीच जमकर सियासत भी हुई, पर पुलिस बार बार कार्रवाई के लिए 2-4 दिन का समय मांगती रही। इस रोष व सियासी दबाव के बीच पुलिस की सिरसा में अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी तो एक का सिर फूटा। इसके बाद इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनका तोशाम की सड़कों पर जुलूस निकालकर उन्हें तोशाम कोर्ट में पेश किया गया। अपहरण, फिरौती व एनकाउंटर की ये पूरी वारदात भिवानी एसपी वरुण सिंगला की जुबानी सुने और कमेंट बॉक्स में पुलिस की इस कार्रवाई व उपलब्धि पर अपनी राय जरूर दें। दिनांक 9 फरवरी को तोशाम जो थाना पुलिस के इलाके में एक बालक जो राघव, जिसका उम्र 12 वर्ष है, जिसका अपहरण 4 आरोपियों के द्वारा किया गया था, जिसमें जो आई विटनेस थे उनकी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे एक एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसमें एक अर्टिका गाड़ी का वर्णन था। और तुरंत प्रभाव से पुलिस की सभी टीमें जो हैं अपहरित बच्चे को ढूंढने में लग गई थी। इस संबंध में कई जगहों पर रेड की गई, काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके अंदर जांच की गई और अंत में 11 फरवरी की देर रात को सिरसा से अपहरित बच्चे को जो है वो सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चा जो है एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है। और साथ ही साथ इसमें टीम को बड़ी सफलता हासिल ये हुई कि जो अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता थे उसमें से 6 जो प्रथम दृष्टया इसमें इन्वॉल्व है, उसमें से 5 की हम लोग गिरफ्तारी करने में जो है कामयाब हुए। इसके साथ साथ एक मुठभेड़ भी जो है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसके अंदर जो 2 अपहरणकर्ता हैं उनको गोलियां लगी हैं, पैर में गोली लगी उनके, और एक अपहरणकर्ता और जो है उसको जो है सिर में चोट आई है कुछ, जिनको जो नियमानुसार पुलिस कार्रवाई करने उपरांत अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है उनके उपचार के लिए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और जो 2 आरोपी थे इस घटना में शामिल, अन्य 2 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी उपरांत उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उनका 2 दिन का रिमांड लिया गया है। इस घटना में जो आरोपी इन्वॉल्व थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: रविंदर पुत्र जगबीर, वासी बागनवाला; रमन पुत्र दिलबाग, निवासी बागनवाला। इन दोनों का 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को मिला है आज माननीय न्यायालय से। इसके अलावा 3 आरोपी जो और पकड़े गए हैं: सुदर्शन उर्फ संदीप पुत्र हरदीप, खेतू पुत्र राधेश्याम निवासी बागनवाला और रवि पुत्र दिलबाग निवासी बागनवाला। ये अभी जो मुठभेड़ के संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई है और शीघ्र ही इन मुकदमों में भी इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी अपहरण की वारदात के अंदर इनके द्वारा शामिल जो प्रयोग की गई गाड़ियां हैं उसके संबंध में अभी जांच बकाया है और इनके साथ अन्य जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में विस्तार से जांच बकाया है। साथ ही साथ इसमें जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो ये है कि इन लोगों ने जो है मुख्यतः ये फिरौती के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और इन्होंने अपने टारगेट को प्रथम दृष्टया वेल्दी फैमिली से होने के कारण इन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। प्रॉपर उसने रैकी की थी टारगेट की, और टारगेट की रैकी करने उपरांत इन्होंने 9 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था। फिरौती कब मांगी गई थी और कितनी मांगी गई? इसमें 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई थी, या 10 तारीख को की गई थी। बैकग्राउंड क्या है? अपराधी भी पहली है या पहले भी कोई वारदात की? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक तो इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं, लेकिन इन्होंने इस आपराधिक कृत्य को काफ़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने जो है एग्जीक्यूट किया था। इनका मकसद क्या था और दूसरा उम्र क्या रही सर इनकी? ये सभी 20 से 25 वर्ष की उम्र के जो हैं लड़के हैं
और इनका मकसद जैसा कि मैंने बताया कि फिरौती जो है मांगना, पैसे के लिए मुख्य तौर पे इन्होंने ये अपराध किया था। देखिए अभी तक की जांच से तो ये पहला इनका अटेम्प्ट है, बाकी डिटेल पूछताछ से पता लगेगा। पढ़ाई करते हैं या क्या काम करते हैं? इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अभी क्लियर नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका क्लियर नहीं है, वो अभी बेरोजगार थे या कुछ काम धंधा भी करते थे? बेरोजगार में जो प्रोटेस्ट होते हैं उस प्रोटेस्ट के कारण पुलिस की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हो जाती हैं। मेरी ये अपील है कि इस तरह के प्रोटेस्ट न्यायोचित अगर समय देने के उपरांत किए जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे सॉल्व करने में ओवरऑल सामाजिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी पुलिस को ज़्यादा अधिक उनका मनोबल के साथ काम कर सकेंगे। सड़े हैं तो शाम में पूरे बाजार में सरे बाजार उनकी जो है पैदल परेड हुई है, तो इसके पीछे क्या संदेश देने का पुलिस प्रशासन का मकसद है? देखिए संदेश बिल्कुल क्लियर है कि अपराधियों जो को अंदर पुलिस का जो भय है वो रहना चाहिए और इस प्रकार के अंजाम को कभी कोई कार्य करने की सोचे भी ना, ये मैसेज हम देना चाहते हैं।